प्रिय छात्रों, आपके सामने जो प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों को पीएच मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पीएच मानों के बढ़ते क्रम में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कल आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, तो कैसे आंसर निकालना आपको। तो आप सभी को बच्चों पता है कि पीएच बढ़ी माने संख्या में ज़्यादा किसकी होती है। संख्या में ज़्यादा की बात करें बच्चों तो पीएच क्षारों की होती है, ठीक है। क्षारों की पीएच हो सकती है 14 हो, और जो अम्ल होते हैं बच्चों इनकी पीएच 0 से कहें या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो उदासीन होते हैं बच्चों उनकी पीएच 7 होती है। अब क्षार वाली पीएच जो है बाद में आनी चाहिए, क्योंकि बढ़ते क्रम में उन्हें पूछा है। बढ़ते क्रम माने पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो कम, देखो कम पीएच होनी चाहिए बच्चों, कम पीएच होनी चाहिए अम्लों की। तो पहले अपन को अम्ल देखना है। अम्ल यहाँ देखो HCl लिखा है, तो पहले नंबर पर इसको रखना है अपन को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ये, तो दूसरा ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे। माने ये ऑप्शन आपके गलत हो गया, माने बी और डी आपके ऑप्शन गलत हो गए। चलते हैं अब अम्ल के बाद अम्ल की पीएच आएगी, तो नींबू का रस जो है ये भी अम्लीय होता है। दूसरे के बाद चौथा ऑप्शन आना चाहिए, तो चौथा ऑप्शन इसमें भी है और चौथा ऑप्शन इसमें भी है। बड़ी समस्या है। और चलते हैं आगे। इसके बाद पीएच बच्चों जो रक्त होता है इसकी पीएच 7.35 या 7.45, माने यहाँ तक पीएच पहुँच गई अपनी। अब बच्चों आपका रक्त आना चाहिए। रक्त है फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन कहाँ लिखा है आपका, देखो ये लिखा है सी ऑप्शन में। बस अब आगे सॉल्व क्या करना अपन को, क्योंकि आपका आंसर जो है यहीं पे निकल के आ गया। देखो प्रश्न कठिन है, लेकिन समझते हुए जिन छात्रों ने किया, इस छात्र ने भी किया, तो इसका आंसर आपका, इस बच्चे का आंसर सही निकला। अब बच्चों प्रश्न पूछा कि ऊष्मीय वियोजन पर एक धातु कार्बोनेट, ठीक है, एक धातु कार्बोनेट है X है, गैस उत्पन्न करती है Y उत्पन्न करती है। Y किसी अन्य पदार्थ Z के जलीय विलयन से गुजरती है, तो Y जो है इसमें पानी मिलता है और वापस सुना वही बन जाता है। तो इसका आंसर देखो बच्चों, हल क्या करना है। एक तो बहुत सरल प्रश्न है आपका, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, चूना पत्थर ही होता है। इसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और कलई बन जाती है, ठीक है। तो ये है आपका, जब ये है बुझा हुआ चूना है CaCO3, जब ये बच्चों CO2 से क्रिया करता है, सबको पता है कि घूम फिर के ये कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। कौन, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो आपका सी आंसर जो बच्चों एकदम आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको आंसर सोचने थे। किस ऑक्साइड का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। अब देखो अगर देखो हमने तो एक ट्रिक्स ही आपको बताई है कि समूह 1 से लेकर के बच्चों 13 की बात करें, ये सब जो है क्षारीय होते हैं। समूह 1 से लेकर के 13 वाले तत्व। तो कैल्शियम का है दूसरे समूह का है, कैल्शियम दूसरे समूह का है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो आपका आंसर CaO माने कैल्शियम ऑक्साइड है। अब इसमें इन्होंने क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी दे दिया है। यह बच्चों 13वें समूह का है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 13वें समूह का है, 13वें समूह का है, ठीक है। और आप समझते हो ये 3 क्या है, ये बाहरी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 + 3 माने 13 वाले में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको 3 की आवश्यकता और पड़ती है, ये भी परीक्षा में पूछते हैं। तो माने एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी आपका क्षारीय प्रकृति का है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर जो निकल के आता है, ये ऑप्शन आपका निकल के सामने आता है। अब है एक लवण है, उसका नाम X है, कोई भी हो सकता है। ऊष्मीय वियोजन पर एंटासिड का एक अवयव देता है। अब एक अवयव है, एंटासिड का एक अवयव है, एंटासिड का एक अवयव है। देखो अब एंटासिड का अवयव बच्चों देखो, यह भी एंटासिड होती है और यह भी एंटासिड होती है। इतना तो क्लियर हो गया, माने आपके बी और सी ऑप्शन तो गलत हो गए। और लवण देता है जो पुनः क्रिस्टलीकरण पर यौगिक Z देता है। क्रिस्टलीकरण पर माने क्रिस्टलीकरण पर Z देता है, जिसको पे पानी की स्थायी कठोरता। अब पानी की जो कठोरता है, जो बच्चों कैल्शियम जो कठोरता होती है बच्चों, आप सभी को पता है, क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है, क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। तो पानी की जो कठोरता बच्चों साबुन से दूर करते हैं। तो साबुन का सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O।
इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी आपका मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता बतानी है और फास्फोरिक अम्ल की क्षारीयता बतानी है। तो बच्चों जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है आपका इस तरीके से होता है MgOH2। माना 2 OH2A इसके साथ जुड़े हुए हैं, 2 OH2 जुड़े हुए हैं, तो इसकी अम्लता कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और फास्फोरस अम्ल होता है आपका H3PO4, ठीक है, H3PO4। तो बच्चों इसमें भी इसको जब अपन इसका संरचना सूत्र बनाते हैं तब भी 2 आंसर आता है आपका। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वास्तव में करेक्ट आंसर आपका क्या है, 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता भी 2 है और फास्फोरिक अम्ल की क्षारीयता भी 2 है, ठीक है। अब देखो जांच अब बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कौन सही मानता है, क्योंकि बनाने वाले पेपर होते हैं वो भी इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो भी गलत को सही और सही को गलत करते रहते हैं। अब प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, माना POP का जमना, ये होती क्या है, किसी के हाथ पर टूट जाते डॉक्टर के पास जाता है, जो प्लास्टर में चढ़ाता है वो POP है, उसमें पानी मिलाता है, उसको गीला करता है, माना गीला करने के बाद वो जम जाती है। तो सिंपल सी बात है, उसमें पानी मिला रहा है माने पानी का उसमें योजन कर रहा है, माने जल योजन कर रहा है। 37वां ऑप्शन है, किसी ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा तो शायद उसका आंसर एकदम करेक्ट रहा होगा, क्योंकि जो HCl है बच्चों, HCl है, ठीक है, इसका आंसर सही है। pH पेपर है, 2 हैं, अलग अलग हैं, X और Y में डूबो जाते हैं। pH पेपर का रंग pH पेपर X में पीला हो जाता है और Y में नीला हो जाता है। तो ध्यान दो, pH पेपर 2 प्रकार के होते हैं, लाल और नीले, समझ रहा है। एक तो होते हैं बच्चों pH पेपर लाल होते हैं, एक होते हैं नीले। अब जो बाइबिलियन है बच्चों, कह रहा है कि X में पीला और Y में नीला। अब Y में नीला, एक Y मान लो, इसको X मान लो, Y में नीला हो गया, तो नीला ये हो गया है तो पहले ये लाल होगा, तभी तो नीला हुआ। उनने बोला है पहले ये कैसा होना चाहिए, पहले ये लाल होगा पहले, फिर ये नीला हो गया। तो लाल को नीला कौन बदलता है, क्षार बदलता है। तो बाद में क्षार वाला ऑप्शन लिखा होना चाहिए। यहाँ HCl है तो ये गलत हो गया, और ठीक है, तो बी ऑप्शन भी गलत है एकदम, क्योंकि यहाँ पानी लिखा हुआ है, और बी भी गलत हो गया। अब आपका आया तो ए सही है, सी सही है, ठीक है। तो ए इसलिए सही हमको लग रहा है क्योंकि क्षार में चलो लाल से नीला हो गया, ये लिखा है बाय। तो पहले बोल रहा है कि X में पीला हो जाता है। अब पीला का मतलब नहीं है लाल बोलता, अब वो नीला बोलता तो समझ में आती कि नीले से लाल हो जाता है। हो सकता है पेपर पीला ही है तो वो पानी में जैसे कहता सा वो बना रहेगा। तो आपका जो आंसर है पहला हमको सही लग रहा है। अब है प्रबल अम्ल का चयन कीजिए। तो प्रबल अम्ल, तो बच्चों यहाँ प्रबल अम्ल है आपका HClO4 है, इसको परक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, लुईस अम्ल, लुईस क्षार, इनको बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। मिथाइल ऑरेंज है, अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला, तो आपका ये ऑप्शन सही है। किस लवण में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है, तो बेकिंग सोडा जो है इसमें क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता, सूत्र देख लो, इसमें H2 आपको नहीं मिलेगा। जब लेड नाइट्रिक क्रिस्टलों को शुष्क प्रणाली में प्रबलता से गर्म किया जाता है तो इसमें पीला अवशेष बचता है, मेरे हिसाब से इसका डी आंसर सही है। पानी का विद्युत अपघटन एक अपघटन क्रिया की बात कर रहे हैं, तो इसका बी ऑप्शन मेरे हिसाब से एकदम सही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण में मैग्नीशियम गुजरता है, तो इसका ऑक्सीकरण आंसर एकदम सही हमको लग रहा है। अब कौन संतुलित समीकरण है, तो इसको जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 Fe इधर हैं, इस तरीके से जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इस तो सरल रहता है जोड़ना। अब आपका जो 47वां प्रश्न है, इसमें ब्रोमीन अपचैत भी हो रहा है, ब्रोमीन ऑक्सीकृत भी हो रहा है, ठीक है, तो आपका डी आंसर जो है एकदम सही है। कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। अब बच्चों क्या है, ये जो प्रश्न है, हो सकता है पेपर वाले ने इसको यह फिट किया हो, 100% वो इसी को सही मानेगा, ये भी मान के चलो यही सही मानेगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो बच्चों डी सही है।
इसका आंसर बच्चों 1.76 ग्राम आता है, ये आप ध्यान रखें। अभी सही कैसे आता है, एक छात्र ने कमेंट किया था, वो हमको बता देते हैं। तो बच्चों क्या है, इसको ऐसे समझो कि 1 ग्राम के लिए अपन निकालते हैं, ठीक है। तो इसका अलग से बताएंगे, इसमें फिर 5 मिनट खा जाएंगे, फिर वीडियो आपका लंबा हो जाता है। कौन लुईस अम्ल है, तो BF3 लुईस अम्ल होता है बच्चों। इसके अलावा AlCl3 भी लुईस अम्ल होता है, ठीक है। CO2 भी लुईस अम्ल होता है, SO3 भी लुईस अम्ल होता है। तो ये आप लुईस अम्ल होते हैं। इस पर हम एक वीडियो आपको लाने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। अब देखो इस कैसे सरल था कि ये था कि बच्चों के एल्यूमिनियम है, इसने क्लोरीन से क्रिया की, क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया तो लिख देते हैं हम AlCl3 बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। इधर 3 है, इधर 3 कैसे करेंगे, 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6 हो गए, ठीक है। तो माना 6 क्लोरीन होगा, समझना एक गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ अपन को 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 3 6 क्लोरीन। इस चक्कर में आपको 2 एल्यूमिनियम होगा तो 2 यहाँ लगा दो। इस प्रकार का समीकरण आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है अपन को C ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो आपका C ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फोटोग्राफी वाला प्रश्न है, AGBR वाला, इसका अपघटन वाला आपका एकदम सही आंसर है। उदासीन लवण है, तो इसको देखते हैं कौन सही है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बनता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो दुर्बल प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बनता है। इसमें एसिटिक अम्ल है, वो भी दुर्बल है, इसमें एसिटिक अम्ल है, वो भी दुर्बल है। तो अब इसका आंसर क्या है वो हमें खुद पता नहीं चल रहा है, क्या इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बन रहा है। प्रबल अम्ल होना चाहिए, प्रबल क्षार होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, बता नहीं सकते हम। अगला प्रश्न है आपका, पेंटेन के समावयव कितने हैं, तो पेंटेन समावयव आपके 3 होते हैं। सक्रियता श्रेणी हमने आपको ट्रिक्स के द्वारा बताई थी, जब उसको देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो सक्रियता श्रेणी माने सक्रियता बढ़ती जाती है। तो सबसे नीचे आप तक सक्रियता में देखेंगे तो पारा मिलेगा, पारे से ऊपर तांबा मिलेगा, तांबे से ऊपर सीसा मिलेगा, और टिन का आपको पता ही है कि टिन कम क्रियाशील होता है। चिप्स को सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है विकृत गंधिता रोकने के लिए। फिर प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल लिटमस को नीला कर देता है। जब लाल को नीला कर रहा है तो सिंपल सी बात है वो क्षार है। क्षार है तो उसके pH 7 से अधिक होनी चाहिए, और 7 से अधिक pH कौन है, सिर्फ D ऑप्शन में है। बोरोन एक धातु है, ठीक है, बोरोन हो गई आपकी एल्यूमिनियम। ये सब 13वें समूह के हैं। 13वें समूह के जो तत्व होते हैं बच्चों, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है NS² NPQ रहता है 3 2 5। 5 में 3 जोड़ेंगे तो अष्टक बन जाएगा, 3 का ये साझा करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का ये साझा करेंगे। एथेन का अणुसूत्र की बात हो रही है तो सब हमने बताया था आपको कि C2H6 इसका सूत्र हो गया, लिखाई सूत्र क्या दिक्कत है अपन C और C बना दिया। H 6 जोड़ना है, 1H 2H 3H 4H 5H 6H 6 जो होगा एक आपका ये बचा ऊपर वाला, ठीक है। तो 7 टोटल मिलाकर के 7 सहसंयोजक आबंध हैं आपके। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते तो क्या होता है, धात्विक प्रकृति जो है बच्चों घटती है, अधात्विक प्रकृति बढ़ती है। परमाणु का साइज छोटा होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है। विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। तो ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, कोशिश करेंगे कि आपको सही से आंसर मिल जाए। आपको पता है बड़ी से बड़ी परीक्षाएं होती हैं, कलेक्टर तक की परीक्षा होती है, PSC तक की परीक्षा होती है, उनमें तो 100 पेपर 100 क्वेश्चन के पेपर में कम से कम 15-15 20-20 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं, क्योंकि जो पेपर बनाता है वास्तव में उसको भी कुछ नहीं आता है, भाषा ही स्पष्ट नहीं करता है, ठीक है। तो फिर अपन को उत्तर लगाने में समस्या आती है, क्योंकि एक प्रश्न के 3-3 2-2 ऑप्शन सही होते हैं। तो 2-3 नंबर की चिंता ना किया करें आप, वो प्रश्न डिलीट होकर के सबको समान नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो सबको समान नंबर मिलते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कमेंट जरूर करें कि केमिस्ट्री में आपके कितने सही है। मेरे हिसाब से आपके केमिस्ट्री में कम से कम 25 नंबर करेक्ट होंगे, आप सभी के 25 नंबर करेक्ट होंगे जिन्होंने हमारे वीडियो देखे हैं।